हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग शाम 4 बजे से स्टार्ट है। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। और अभी मैं आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं शाम की चाय बना रही हूँ। अभी 4 ही बजे हैं और चाय पीने का सबका मन था, मतलब कि आज बेटी को भी चाय पीना था। तो मैंने सोचा चाय सबके लिए ही बना लूँ। वैसे वो ज़्यादा कभी कभी ही पीती है, वैसे तो दूध वगैरह ले लेती है। तो बच्चों को कभी कभी चाय दे देना चाहिए। अभी है ना, बारिश होने लग जाएंगी ना, तो इतने इन्फेक्शन वगैरह होते हैं बच्चों को, सर्दी खांसी होने लग जाती है। मतलब मौसम जैसे चेंज होता है तो चाय वगैरह थोड़ी थोड़ी कभी कभी दे देना चाहिए बच्चों को। क्योंकि जब हम बच्चों को काढ़ा वगैरह बनाकर पिलाते हैं तो वो पीते नहीं हैं। तो चाय में ऐसी सारी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे काली मिर्ची या कुछ सौंठ वगैरह डालते हैं तो बच्चे पी लेते हैं उस चाय से, चाय के साथ में। और यहाँ पे मैं आपको नींबू दिखा रही थी। आज सब्जी में मैंने नींबू डाले थे और शिकंजी भी बनाई थी सुबह सुबह, तो उसी के नींबू पड़े थे। तो अभी मैं इसका है ना स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर दूँगी कि नींबू का मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने बेटू का दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, उसी के बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले दूध गर्म कर लूँ। और दूध है ना 3 टाइम तो गर्म ही करना पड़ता है। मैं फ्रिज में नहीं रखती बेटू का दूध, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना बेटू को जब देना हो तो तुरंत ही गर्म करना होता है, इसीलिए तो बाहर रखा रहता है। तो मैं 3 टाइम गर्म कर लेती हूँ और जैसे कि उसे देना होता है तो दूध ऐसे ही दे देती हूँ। वो है ना ज़्यादा मतलब गर्म वगैरह करने का झंझट बार बार वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। और दूध भी बॉयल हो गया था बेटू का, और उसको मैंने पलट के लोटे में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने नींबू उठा लिए। चाय को मैं मीडियम फ्लेम पे करके आ गई थी और अभी मैं लगाने वाली हूँ नींबू अपने चेहरे से। और चेहरे से नींबू लगाने से हमारी मतलब चेहरे पर जो भी ब्लैकेट वगैरह रहते हैं ना, तो वो रिमूव हो जाते हैं। और नींबू ज़्यादा रस नहीं, थोड़ा थोड़ा सा रस था नींबू में, और वही मैंने अपनी मतलब फेस पे लगा लिया है। इससे ना ब्लैकेट्स वगैरह कम हो जाते हैं और स्किन भी थोड़ी सी साफ़ हो जाती है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए लगा के रखा है, और जब तक मैं अपने और भी काम करती रहूँगी। और यहाँ पे आपने बेटू को देखा ही होगा कि सारी स्पून जितनी भी लगी हैं वो सारी ले जाता है खेलने के लिए और फिर वापस रख जाता है। तो उसका ऐसा ही लगा रहता है। बच्चे अपने खिलौनों से ज़्यादा किचन के जो बर्तन होते हैं उनसे ज़्यादा खेलते हैं। तो बेटा मेरा ऐसा ही है, मतलब उसको है ना किचन के बर्तन ले जाना, उनसे खेलना अच्छा लगता है, खिलौनों से कम खेलता है। टॉयस वगैरह उसके ऐसे ही पड़े रहते हैं। अभी मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू, मतलब कि झाड़ू तो निकालना ही था मुझे, क्योंकि बच्चे हैं ना कचरा भी कर देते हैं। और 2-3 टाइम सफाई हो ही जाती है घर की। और यहाँ पे ये देखिए मैंने रखा था रॉ मिल्क, तो ये है ना बर्फ़ की शेप में आ गया है। तो अभी मैंने फेस साफ़ कर लिया था, वापस से मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो हल्का सा है ना ये बर्फ़ जैसा आइस क्यूब जैसा बन गया था, तो उसी को मैंने फेस पे लगाया है। और थोड़ी सी है ना मुझे ब्रेसेस लगे हैं, तो छाले की प्रॉब्लम भी हो गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि बर्फ़ की सिकाई करना। तो मैंने ना कच्चे दूध को एक कटोरी में और फ्रीजर होता है ना उसमें रख दिया था, बर्फ़ जमाने वाले में, तो उसका बर्फ़ बन गया था। उसी से मैंने अपने है ना फेस पे मतलब मसाज कर ली थी, और जिससे है ना मसूड़ों में भी मतलब थोड़ी सी तकलीफ़ कम हो जाती है। जैसे छाले वगैरह होते हैं ना, अगर हम बर्फ़ की सिकाई कर लेते हैं मसूड़ों के पास, मतलब ऊपर से स्किन, मसूड़ों की स्किन के ऊपर से, तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस पर ही मसाज की थी, तो अच्छे से आराम भी मिल गया था छालों में। और मैंने अभी है ना मसाज वगैरह करके ऐसे ही छोड़ दिया है फेस को। तब तक मैं अलमारी भी सेट कर ले रही हूँ। और अलमारी ये देखिए मेरी कितनी मतलब बेकार पड़ी है। ऐसे ही कपड़े, जब भी हम कपड़े उठाते हैं तो अगर एक उठाया तो उसके साथ में 2 खींचे चले आते हैं। और मेरी एक ही अलमारी है, इसी में मैं सारे कपड़े रखती हूँ अपने, मतलब जो भी
साड़ियाँ वगैरह हैं वो भी इसी में रखती हूँ, और जैसे सूट वगैरह लोअर टी शर्ट सारे कपड़े मैं इसी में रखती हूँ, तो मैसी मैसी हो जाती है पूरी अलमारी। तो अभी मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और ऊपर वाला जो ड्रॉ है उसमें मैंने सारी साड़ियाँ वगैरह रखी हैं, और साड़ियों के साथ में इतनी चीज़ें रहती हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने ऊपर ही रखी हैं। और नीचे वाले जो ड्रॉ में इसमें मैं ना सूट वगैरह रख देती हूँ। तो अभी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, और मुझे लगता है बेटू ना आए उससे पहले मेरा काम हो जाए, पर बेटू बीच बीच में आ गया था, और वो है ना ऐसी चीज़ों को देखकर, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो वो तुरंत ही आ जाएगा और फिर फैलाने लग जाएगा। और ये मैंने स्टोरेज बैग मंगवाए थे ऑनलाइन, और ये 3 की पैकेज में निकले थे, जिसमें से एक में मैंने ना शर्ट्स वगैरह रख दी हैं इनकी, और एक में बेटी के कपड़े। मतलब कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, पर कुछ कुछ कपड़े रख दिए थे, और एक एक्स्ट्रा मतलब 3 थे, तो मैं अलमारी में ही रखती हूँ, इसीलिए मैंने एक ही की यूज किए हैं, और एक मैंने अपने लिए रख लिया था। इसमें भी मैं ना कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, मतलब कार्डबोर्ड का बना है तो टूटने का भी डर रहता है, ज़्यादा कपड़े रखे नहीं जाते, थोड़े बहुत 4-5 जोड़ी कपड़े रख सकते हैं। शर्ट्स वगैरह अच्छे से रखी हो जाती हैं, और कपड़े इतने अच्छे से नहीं, क्योंकि निकालने में फिर दिक्कत आती है। और मैंने पूरी अलमारी एकदम सेट कर दी है। बैग वगैरह जो यूज नहीं होते उसमें मैंने सारे ब्लाउज़ वगैरह भर के रख दिए, और जो भी साड़ी के साथ में सामान रहता है पेटीकोट वगैरह वो अलग बैग में रख दिए, जिससे निकालने में मुझे आसानी हो। और ये मतलब सारी अलमारी इस तरीके से मैंने सेट कर दी है। ऊपर सारी साड़ियाँ भरी थी, और अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने रॉ मिल्क लगाया था, ये देखिए मतलब फेस एकदम क्लीन हो गया। रॉ मिल्क लगाने से मतलब फेस एकदम क्लीन हो जाता है, ओपन पोर्स भी बढ़ जाते हैं, और जो हमारी आइज़ पर डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, तो वो भी उसमें भी थोड़ा सा आराम मिलता है। और हमें अपनी स्किन का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, और ये रहता है ना कि बच्चों के साथ में भी हम इस तरीके से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने लिए टाइम निकालती हूँ, और अपनी स्किन का मतलब थोड़ा बहुत तो ख्याल रख लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे पार्लर ही जाना पड़े इसके लिए। तो अभी मैं ना संध्यावत्ती करके आई, और यहाँ देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई है, और पूरा आंगन वगैरह गीला हो गया था। तो 7 बज चुके थे, और 7 बजे मतलब मैं आई किचन में और देखा तो इतने तेज़ पानी आ रहा था बाहर। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले लड्डू। तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है छोटी सी, और ज़्यादा लड्डू नहीं बनाऊँगी, थोड़े से ही बनाऊँगी, थोड़ी सी क्वांटिटी में लड्डू, क्योंकि बच्चों का मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आटे के लड्डू बनाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया था कढ़ाई में, उसके बाद आटा डाल दिया है। आटे को अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, और गैस को ऑफ कर दिया, और बीच बीच में मैं चलाते जा रही हूँ क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दलिया डिनर के लिए, और साथ ही साथ दलिया बना रही हूँ, उधर मैं लड्डू की भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी दलिया भी बन गया है, तो इसको है ना मतलब सारे मसाले वगैरह में डालकर और पानी डालकर छोड़ दूँगी, तो ये उबलता रहेगा, उधर मैं लड्डू की तैयारी कर लूँगी। तो अभी मैंने 1 चम्मच के करीब घी लिया है, और इसमें मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने वाली हूँ वो आपको दिखाई दिए। तो मैं डालने वाली हूँ किशमिश और मखाने, बादाम थी नहीं, बच्चों का मन था इसीलिए मैं बना रही हूँ, और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं, और बच्चों को तंदुरुस्त भी रखते हैं। आप इसमें है ना और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम और गोंद, थोड़ी सी गोंद भी ऐड कर सकते हैं, और काजू वगैरह। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं इसमें। और अभी मैंने लिया है थोड़ा सा बूरा चीनी का, मेरे पास रखा था, आप इसमें गुड़ ऐड करना तो और अच्छे लगेंगे। बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मेरे है ना बच्चे दोनों के दोनों गुड़ कम खाते हैं, तो अभी मैंने ये बूरा लिया है, बूरा रखा था मेरे पास, ये ख़राब ना हो उससे पहले इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मखानों को हाथ से क्रश कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है, और अभी आटे में थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे। घी मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, और इसी में सारे जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और बूरा लिया है उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, लड्डू बना लेते हैं। और अभी है ना बरसात का सीज़न भी आ गया है, तो बच्चों को घर की चीज़ें बनाकर खिलाएं, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े।
क्योंकि बरसात के सीज़न में ना बच्चों को कहीं फ़ीवर आ जाता है, कहीं जुकाम खांसी जैसे मतलब कीटाणु वगैरह फैलते हैं पूरे में बरसात के सीज़न में। तो बच्चों को घर की चीज़ें दें जिससे बच्चे हेल्दी रहें। तो बच्चों को हेल्दी रखने के लिए हम लड्डू वगैरह बना सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे पाउडर वगैरह भी बना सकते हैं बच्चों को दूध में डालने के लिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। और मार्केट की चीज़ें खिलाने से अच्छा है बच्चों को घर पर बनाकर अलग अलग प्रकार की चीज़ें खिलाएं और बच्चों को स्वस्थ रखें। तो यहाँ पर मैंने एक लड्डू बेटू को दे दिया था, वापस लेने आ गई क्योंकि उसको इतने टेस्टी लगे ये वाले लड्डू। तो मैं ना बीच बीच में बच्चों को लड्डू वगैरह बनाती रहती हूँ और बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उनको मतलब जो पसंद है वही चीज़ें ज़्यादातर बनाती हूँ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो भी कमेंट करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।